सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज़ यू नो कि कल हमारा पैरामेडिकल के फर्स्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों को एडमिशन भी हो गया है। जिनकी फर्स्ट चॉइस में जो कॉलेज था उनको वो भी मिला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, आपका एडमिशन के लिए ऑल द बेस्ट और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब आपके एडमिशन प्रोसेस की मैं आज यहाँ पे आई हूँ एडमिशन प्रोसेस को पूरा बताने के लिए, क्योंकि हमारा जो अदर कॉलेजेस में होता है एडमिशन प्रोसेस और जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है अदर कॉलेजेस से। तो अदर कॉलेज से कैसे डिफरेंट होता है कि आप सोचते हैं जाएंगे फीस ऑनलाइन वेबसाइट पे सबमिट हो जाएगी या एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कॉलेज में जाना पड़ता है। आपको कॉलेज एक डेट देगा, 10 दिन देगा या तो फिर 8 दिन देगा। उन 8 दिनों के अंदर आपको कॉलेज पे पहुंचना होता है। सबसे पहले तो लोग दूर दूर के होते हैं, टाइम लग जाता है, एक दिन आने में लग जाता है, ठीक है, या एक आधे दिन आने में लग जाते हैं, फिर अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप उतनी दूर से आओगे और फिर यहाँ के आपका एडमिशन का कोई प्रोसेस इनकम्प्लीट रह गया, कैसे होगा क्या होगा, तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी डिटेल से एकदम। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको हम तीन उसमें समझेंगे, 3 फेजेस में अलग अलग। तो आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है, एक तो आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आपके पास होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको इसमें दे दूँगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेकंड हम आपके बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस जो होती है वो डायरेक्ट सबमिट नहीं होती है, फी ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को ये फर्स्ट टाइम पता चल रहा होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने एडमिशन कराया था तो हमको भी फर्स्ट टाइम पता चला था कि फी का ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। ड्राफ्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और थर्ड है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब कॉमनली एडमिशन के लिए कहीं पर भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांगते, बट मेडिकल कॉलेज में आपको मेडिकल फिट होने का सर्टिफिकेट कॉलेज को जमा करना पड़ता है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो अब आपका एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा, आपका कल रिजल्ट आ गया है, आपको 29 या 30 तक शायद समथिंग डेट मिली है कि आप अपने कॉलेज में रीच करेंगे। आपके कॉलेज वाले आपको एक पूरा बुक एडमिशन का एक फॉर्म टाइप का देंगे। उसमें आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लगा होगा कि आपको ये बना के लाना है। आपका उसमें लगा होगा कि किसके नाम का ड्राफ्ट बनाना है और आपको उसमें लगा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको वीडियो में ही आगे मिल जाएगी, वीडियो में बने रहो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस तरह से 10th 12th डोमिसाइल कैटेगरी का सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, सीसी, और आपका एफिडेविट लगते हैं पेरेंट के और आपके स्टूडेंट के नेम से, और उसके अलावा फ़ोटोज़ लगती हैं आपकी, ठीक है। और जिसका कॉलेज है, मतलब लाइक किसी ने 2 साल कॉलेज किया है उसके बाद यहाँ पर एडमिशन लिया है तो उनके पिछले 2 साल के कॉलेज की मार्कशीट भी लगती है, ठीक है। इस तरीके से आपके सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको लगभग 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको एडमिशन के लिए। और रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, सेकंड बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में लग जाता है पूरा 1 से 2 दिन। तो अगर आप जहाँ से कहीं दूर दूर से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ईजिली अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप एडमिशन करवाने आएंगे उस मेडिकल कॉलेज में आप ही बच्चे नहीं हो, उसमें 100-200 बच्चे एडमिशन लेने आ रहे हैं। तो 100-200 बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट बनना है, तो 100-200 बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनना है, और पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में 24 आवर्स रहते हैं, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपने मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लेके आएँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का जो टाइम कंज्यूम होना है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से बना के लेके आएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, या जहाँ पे भी स्टैंप लगती है मेडिकल सर्टिफिकेट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या फिर आजकल कंबाइंड हॉस्पिटल्स भी होते हैं कई जगहों पर, उनसे, या फिर आपका मेडिकल कॉलेज जैसे बेस है ऐसी जगहों से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फी ड्राफ्ट की। फी ड्राफ्ट कैसे बनना है? फी ड्राफ्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको पता चला कि पहले तो मैंने बता दिया आपको प्रीवियस वीडियो में कि फ़ी कितनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लीजिए पहले, तो ठीक है। फ़ी का क्या कैसे होता है, बहुत सारे लोग क्या होता है कैश लेके आ जाते हैं और ऐसे सोचते हैं कि कॉलेज वाले ले लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कैश में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कैश को पहले आपको किसी बैंक में जाना पड़ेगा। अब आप कहीं से आए हो, आपका घर नज़दीक में है तो आप वापस जा सकते हो, ठीक है। पर अगर कोई उत्तरकाशी से, सपोज अल्मोड़ा से, सपोज कहीं दूर दूर से आया है, कहीं दूर दूर एडमिशन करवाने के लिए अदर कॉलेजेस में, हल्द्वानी में, दून में, श्रीनगर में, तो वो क्या करेगा, उन पैसों को बैंक में लेके जाएगा। पहले बैंक वाला दूसरी ब्रांच है वो है, आपका पैसा जमा नहीं करेगा आपके अकाउंट में, फिर डेबिट नहीं करवाएगा इजीली ड्राफ्ट में। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपने साथ चेक लेके आएँ। आपकी 45,000 फ़ी है, आप 45,000 का चेक बैंक को दें। बैंक आपका 45,000 का चेक लेगा और उसी चेक का आप अमाउंट डिडक्ट करके आपको ड्राफ्ट बना के देगा। और ड्राफ्ट पे नाम होता है कि हम किस इंसान के लिए ड्राफ्ट बना रहे हैं। तो आपको जो एडमिशन फॉर्म मिलेगा उसमें मेंशन रहता है कि आपको इनके नाम से ड्राफ्ट बनाना है। पैरामेडिकल ऑफिस, पैरामेडिकल प्रिंसिपल, पैरामेडिकल ब्रांच, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, वट उस पर लिखा होता है। हमारे टाइम पे तो शायद प्रिंसिपल ऑफ पैरामेडिकल था, तो ऐसा करके नाम लिखा होता है, उनके नाम से आपका ड्राफ्ट बन जाएगा। ऑटोमेटिक वो जो फ़ी है वो उस नाम, जो ड्राफ्ट पे लिखा हुआ जो नाम है उस नाम के इंसान के अकाउंट में चला जाएगा। फिर आपको वो ड्राफ्ट है वो फ़ी के साथ लगाना है। आपके ये 3 फेज़ के डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका फ़ी हो गया, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप कॉलेज में जाएंगे, आपकी एक फ़ाइल बनेगी, उसमें लिखा जाएगा आपका कि कौन सा कोर्स है, फिर लिखा जाएगा
और सारा कमेटी बैठी होगी। कमेटी में कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं। हमारे कॉलेज में तो जब मैंने एडमिशन करवाया था ऐसे ही होता है। अदर कॉलेजेस का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट हाँ प्रोसेस यही होगा। थोड़ा सा कमेटी वमेटी या फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे जब हमको वकील हमको कॉलेज में ही मिल जाता था, वकील वहाँ पे बैठा रहता था। जब एडमिशन्स की प्रोसेस चलती है तो वकील वहाँ पे बैठा रहता था, तो हमको जाने की मतलब कंप्यूटर से एफिडेविट बनवा के ले आते थे, तो वकील वहीं पे साइन कर देता था। आपको एफिडेविट भी बनने हैं, वो आप किसी भी नोटरी वाले वकील से या वो बना दोगे। जहाँ पे भी आप एडमिशन कराने जाओगे, आई थिंक वहाँ पे नियर बाय जहाँ पे भी बनते होंगे, उन लोगों को पिछले 2-3 साल से जब एडमिशन हो ही रहे हैं तो उन लोगों को प्रोसेस पता होगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने जाओगे, अपनी फाइल बनाओगे। आपको अरेंज करने हैं डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट के अकॉर्डिंग, वहाँ पे लिस्ट लगी होगी, लिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं। और उसके बाद उनको ड्राफ्ट के साथ वो जब आपकी फाइल क्रॉस चेक होगी कि कहीं कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कहीं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कैटेगरी का, डोमिसाइल का, या फिर कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट मिलता है या फर्जी मिलता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं कॉलेज में। आपका 10th 12th और डोमिसाइल कैटेगरी का सर्टिफिकेट कॉलेज में सबमिट हो जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। इसलिए आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट्स का कॉपी बना के रखना है, आप पहले से ही अपने लिए बना लें, क्योंकि आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट हो जाते हैं। और जब एक बार कॉलेज में सबमिट हो गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको जब भी निकालने होंगे आपको वकील के पास जाके एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और लिखवाना पड़ेगा कि मुझे इस काम के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको उसमें 200 से 250 रुपये खर्चा आएगा। आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, वकील से स्टैंप लगवानी पड़ेगी, नोटरी करवानी पड़ेगी, फिर कॉलेज से डॉक्यूमेंट इशू होंगे। तो आप पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनवा लें, और आपके डॉक्यूमेंट्स कमेटी जब पास कर देगी उसके बाद आपको स्लिप देंगे, आपकी फ़ी का रिसिप्ट देंगे, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, आप कॉलेज के आपके या तो ग्रुप बन जाएगा, या फिर आपके किसी न किसी के थ्रू, या फिर जैसे कहीं पर भी नोटिस आएगा, या आप मेरे साथ ही जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूँगी कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही आपका एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है। आई होप सो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है फिर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। कोई भी नया कॉलेज नोटिस निकालता है, एग्जाम्स, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।